विश्व मौसम संगठन का आकलन है कि अगले 5 सालों में कोई एक साल ऐसा हो सकता है जिसमें धरती का तापमान वृद्धि का 1.5 डिग्री का बैरियर टूट जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की ओर से जारी नई रिपोर्ट द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट के हवाले से पता चला है कि इस बात की करीब 48% आशंका है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में होती वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगी। विश्व मौसम संगठन का आकलन है कि अगले 5 सालों में से कोई एक साल ऐसा हो सकता है जिसमें धरती की तापमान वृद्धि का 1.5 डिग्री का बैरियर टूट जाए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की ओर से जारी नई रिपोर्ट द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट के हवाले से पता चला है कि इस बात की करीब 48% आशंका है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में होती वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगी। ये अनुमान ऐसे समय में आया है जब भारत समेत पूरा दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप भयानक हीट वेव्स की चपेट में है। पाकिस्तान में सूखा पड़ा है और भीषण गर्मी से जनता बेहाल है। उधर शोध ये भी बता रहे हैं कि ग्लेशियर्स के लिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से उबरना कठिन होता जा रहा है। भारत पिछले कुछ सप्ताह से भयानक हिट वेव की मार झेल रहा है। मौसम विभाग की घोषणा के हिसाब से देश में हिट वेव का दूसरा दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के धौलपुर, अलवर, करौली और नागौर में तापमान गुरुवार को 46 डिग्री से ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में दिन का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के आंकड़ों के अनुसार मई में बांदा में ये अब तक का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। जिले में पिछला अधिकतम तापमान 31 मई 1994 को 48.8 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर तक चले गया। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बिहार में तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री तक ज्यादा रहा। जयपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ऊपर था। गुजरात में गर्मी के कारण पेड़ों से पक्षियों के बेहोश होकर गिरने की खबर आई है। UN एजेंसी प्रमुख पेटेरी तालास ने चेतावनी दी है कि इसके साथ साथ हमारे महासागर गर्म और अधिक क्षारीय होते जाएंगे। इसके साथ ही समुद्र और ग्लेशियर्स में जमा बर्फ पिघलती रहेगी। हिम नदियों के लिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से उबरना कहीं अधिक कठिन होगा। स्कॉटहोम विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में कहा है कि ग्रीनलैंड जैसे इलाकों में बर्फ की दीवार यानी कि आइस शेल्फ अगर बढ़ते तापमान के कारण टूट जाती है तो वह फिर दोबारा खड़ी नहीं हो सकती, चाहे ग्लोबल वार्मिंग रुक भी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।